गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वर्ड में OMR शीट डिजाइन करना, वो भी कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड्सों में। इनफैक्ट वैसे तो ज्यादातर एग्जाम आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, CBT वगैरह के एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें अभी भी OMR शीट चलती है। ठीक है, तो अगर उनकी प्रैक्टिस OMR शीट पे की जाए, तो अगर आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है आसपास या फिर OMR शीट नहीं मिलती, तो आप उसको खुद डिजाइन कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में, फिर उसका प्रिंट निकाल कर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखना है कैसे करना है, चलिए बताता हूँ। तो OMR शीट डिजाइन करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने पीसी में ओपन कर लेंगे वर्ड और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद सबसे पहले आप इसका लेआउट एडजस्ट कर लेंगे, जिसका मार्जिन सबसे पहले आप एडजस्ट करेंगे। तो लेआउट टैब में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, सबसे पहले नैरो मार्जिन आप सेलेक्ट कर लेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा स्पेस मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट टास्क है आपका लेआउट टैब में ही आपको कॉलम्स में जाना है और 3 कॉलम्स इंटरफेस आपको सिलेक्ट कर देना है, जो आपके पेज को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देता है, जिसमें आप अपने एक ही पेज पर 3 कॉलम्स में काम कर सकते हैं। अगला आपका टास्क है, यानी कि स्टेप नंबर 3, आपको इंसर्ट में जाना है, टेबल्स में जाना है और इंसर्ट टेबल में जाना है। इंसर्ट टेबल में कॉलम्स में आप यहाँ पे 5 एंटर करेंगे, क्योंकि 4 तो आपके ऑप्शन हो गए और 1 हो गया सीरियल नंबर, इसलिए 5 कॉलम्स की नीड है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको 5 ऑप्शन की जरूरत है, तो आप यहाँ पे 6 कर देंगे, जिससे कि 1 सीरियल नंबर हो गया और बाकी के 5 ऑप्शन हो गए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 5 लेके चल रहे हैं, 1 सीरियल नंबर और 4, यानी कि ABCD 4 ऑप्शन। नंबर ऑफ रोज की बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। 150 क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे 150 लिखेंगे। अगर 100 क्वेश्चन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100 लिखेंगे। अगर आप कस्टमाइज यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 50 लिखेंगे, 200 तो 200। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 50 लेकर चल रहा हूँ और जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, यहाँ पे टेबल आपकी क्रिएट हो गई है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आपकी टेबल है उसके पहले सेल में नंबरिंग करनी है, यानी कि 1 2 3 4 5, जैसे कि क्वेश्चन नंबर डिफाइन हो सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी टेबल के फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें सारी सेल्स आपके सिलेक्ट होनी चाहिए इस तरीके से। अपने माउस की हेल्प से इस तरीके से पहले फर्स्ट सेक्शन के सिलेक्ट कर लिए, फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाया जिससे कि जो पहला सेक्शन है वो सिलेक्ट रहे। फिर नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया नीचे तक, और जो थर्ड सेक्शन है वो भी आपने सिलेक्ट कर लिया। चाहे तो आप कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं, नहीं तो माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ये करने के बाद आपको होम टैब पे जाना है और यहाँ पे आपको एक नंबरिंग फीचर मिलता है। तो आप इस नंबरिंग में जाएंगे और जो भी नंबर आपको पसंद है, जिस भी डिज़ाइन का, जिसमें 1 के पीछे डॉट हो या फिर 1 के पीछे ब्रैकेट हो, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 1 के पीछे डॉट वाला यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नंबरिंग हो गई है पूरी 150 तक, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें नज़र नहीं आ रही है वो नंबरिंग। और नज़र आने के लिए आप थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे। आप पहले सेल पे क्लिक करेंगे और नंबर जो है इस पे सिंगल क्लिक करेंगे। सटीक आप नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी नंबरिंग आपकी सिलेक्ट हो गई है। अब आप इस नंबरिंग को ड्रैग करके आगे खिसका सकते हैं इस तरीके से। जैसे ही मैंने इसको खिसकाया, सारे खिसक गए और 150 की 150 नंबरिंग यहाँ पे आ गई है। ओके, तो नंबरिंग हो गई, क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए 150। अब हमारा अगला टास्क है यहाँ पे ABCD डालना, वो भी सर्कल में। तो वो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ऑल्ट कोड बता रहा हूँ, जो आपको नोट कर लेने हैं। मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ और आप नोट भी करते जाइएगा। तो सबसे पहले सर्किल्ड A यहाँ पे टाइप करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे ऑल्ट और उसके साथ 9398। ठीक है, जैसे आप ये टाइप करेंगे यहाँ पे A आ जाएगा। 9399 टाइप करेंगे B आ जाएगा। 9399 के बाद क्या आएगा, 9400 टाइप करेंगे तो यहाँ पे C आ जाएगा, और 9401 टाइप करेंगे तो D आ जाएगा। इसी तरीके से E ऑप्शन के लिए 9402 आप टाइप करेंगे। ओके, तो ये आ गए आपके ABCD। आपको इनको चारों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया। अब बाकी की जो भी रोज आपकी बची हैं उनको आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले सेक्शन का सिलेक्ट कर लिया मैंने, दूसरे सेक्शन का शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया और तीसरे सेक्शन का मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे भी आप सिलेक्ट करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन तक का सिलेक्ट कर लिया और अपने कीबोर्ड से दबाया Ctrl+V, क्योंकि मैंने यहाँ पर Ctrl+C ऑलरेडी किया हुआ था, यानी कि जो पहली रो है उसको कॉपी किया हुआ था ABCD को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी टेबल में ABCD यहाँ पे आ गए हैं। ABCD आ गए हैं तो अब आप देख सकते हैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कि अगले पेज पे चले गए हैं। अगले पेज पे चले गए हैं तो उसका समाधान क्या है, Ctrl+A दबाइए और
थोड़ा सा जो फॉन्ट है उसको स्मॉल कर दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट और कॉमा जैसे आप दबाएंगे तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब एक ही पेज में 150 क्वेश्चन सेट हो गए। अब अगली फॉर्मेटिंग इसकी क्या होगी, ज़्यादातर OMR शीट आपने देखी रेड कलर की होती है, तो कंट्रोल A दबा के सभी कॉलम्स एंड रोज सेलेक्ट कीजिए और इसका फॉन्ट कलर रेड कर दीजिए। इसके बाद आपको अगर टेबल पर ये जो आउटलाइन आ रही है ब्लैक कलर की ये नहीं चाहिए तो जस्ट आप टेबल के इस मार्क पे, इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, डिज़ाइन टैब में आ जाएंगे, बॉर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पे नो बॉर्डर सेलेक्ट कर देंगे। नो बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर OMR शीट तैयार हो जाती है। अब आपको फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है और इसको प्रिंट कर देना है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये फंडा OMR शीट डिजाइन करने का, वो भी कुछ ही सेकंड में। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, इसलिए आप में से कोई भी यूज कर सकता है। तो डिजाइन कीजिए OMR शीट, कस्टमाइज कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।